हर इच्छा पूरी करने और पुण्य फल पाने के लिए चातुर्मास में आपको कब उठना चाहिए, आपका डेली रूटीन कैसा होना चाहिए और किन चीजों का दान करना चाहिए, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखो, ऐसा है, इसको हमारे यहाँ पुराणों में सदाचार वर्णन के अंतर्गत इसका नियम आता है दिव्या, कि आदमी को कब उठना चाहिए, कैसा भोजन करना चाहिए, कैसा वस्त्र पहनना चाहिए, किस तरह से आचार विचार करना चाहिए। ये सारा वर्णन सारे पुराणों में सदाचार विषय का एक प्रकरण होता है, उसमें लिखा हुआ है। और उसमें लिखा हुआ है कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, नित्य क्रिया करनी चाहिए, सुबह 6 बजे तक पूजा पाठ करके खाली हो जाना चाहिए, फिर सूर्योदय की किरणों में आपको उठ करके कम से कम 1 घंटे तक पूरब दिशा में चलना चाहिए, फिर 1 घंटे बाद आपको पश्चिम दिशा में अपने घर की तरफ जाना चाहिए। तो सूरज जब पूरब में उदय होता है, आप पूरब की तरफ मुंह करके जाएंगे तो 1 घंटे सूरज की रोशनी आपके चेहरे पर पड़ेगी। जब आप लौटेंगे तो आपके पीठ पर सूरज की रोशनी पड़ेगी, जिससे आपका आत्मविश्वास और आपके शरीर की रोग क्षमता नष्ट होगी। उसके बाद अपने गृहस्थ के कार्यों में करें। लेकिन आज परिस्थितियां बदली हुई हैं। आज परिस्थितियां, किसी की नाइट शिफ्ट है, किसी की डे शिफ्ट है, ठीक है, और किसी का मतलब कि जो है सब समय का व्यतिक्रम है। तो आज सबका ब्रह्म मुहूर्त में उठना और सबका इस तरह से आचार विचार करना ये संभव नहीं है। तो देश काल परिस्थिति के अनुसार परिस्थितियां बदलती हैं, उसके अनुसार मनुष्य को सामंजस्य बैठाना चाहिए और अपने कार्य के हिसाब से, अपने मतलब कि उत्तरदायित्व के हिसाब से अपना जो संयम और नियम है बनाना चाहिए। हम तो वही बात कहेंगे जो शास्त्रों में लिखा हुआ है। लेकिन आप ये न समझें कि आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो आप कोई पाप करेंगे। आप कोई पाप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृत संयमी यस्याम जागृत भूतानाम सा निशा पश्यतो मुने। ये भगवान ने गीता में कहा है कि या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृत संयमी, जो मनुष्य के लिए रात्रि है उसमें हमारा संयमी योगी जो है वो जागता है। और यस्याम जागृत भूतानाम, जिस समय सारे संसार के लोग जागते हैं, सा निशा पश्यतो मुने, वो मेरे मुनि रूप में मेरे भक्तों का जो है वो रात्रि के समान समय होता है। तो इसलिए यहाँ आप ये भी कह सकते हैं कि भजनानंदी व्यक्ति के लिए ये कोई कानून लागू नहीं होता है। तो चातुर्मास में ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना चाहिए, ये तो सही है। दिन के समय सोना भी नहीं चाहिए, चातुर्मास में भारी भोजन नहीं करना चाहिए और पानी ज़्यादा पीना चाहिए। चातुर्मास में हरी सब्जियों का सेवन नहीं करना चाहिए, मैंने पहले ही बता दिया, सावन साग न भादों दही। चातुर्मास में हरी सब्जियों का त्याग करने से बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब ये सनातन धर्म में इसलिए लिखा गया है कि आप इन्फेक्शन से बच जाएं, क्योंकि सनातन धर्म में हर चीज़ का लॉजिक है। देव उठनी एकादशी से हरी सब्जियों का सेवन किया जा सकता है, माने 20 नवंबर के बाद, क्योंकि चातुर्मास खत्म होने के बाद मौसम में नमी कम हो जाती है और सूर्य की पर्याप्त रोशनी पृथ्वी पर आती है। ये मौसम बैक्टीरिया, वायरस जैसे सूक्ष्म जीवों के लिए प्रतिकूल होता है। इस समय इनकी संख्या कम होने लगती है और हरी सब्जियां भी इनके संक्रमण से मुक्त हो जाती हैं। सूर्य की रोशनी और अनुकूल वातावरण से हमारी पाचन शक्ति बेहतर हो जाती है। यही कारण है कि चातुर्मास के बाद हरी सब्जियां खाई जा सकती हैं। चातुर्मास में पवित्र नदियों के जल से स्नान करने का बहुत महत्व है। चातुर्मास में दूध, दही, घी, मट्ठे का दान महाफल देने वाला है। जो चातुर्मास में भगवान की प्रीति के लिए विद्या, गौ, भूमि का दान करता है, वो अपने पूर्वजों का उद्धार कर देता है। चातुर्मास में जो स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय और देव पूजन किया जाता है, वो सब अक्षय हो जाता है। चातुर्मास में जो व्यक्ति एक या दोनों समय पुराण सुनता है, वो पाप से मुक्त होकर भगवान श्री हरि विष्णु के धाम को जाता है। चातुर्मास में दूसरे का दिया हुआ भोजन नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।